बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जहलमी ने अपने बचाव के लिए मुख्तलिफ़ पनाहगाहें बना रखी हैं। जब इसको एक पनाहगाह में परेशानी आती है तो दूसरी पनाहगाह में चला जाता है। जब उसमें उसको परेशानी होती है तो फिर किसी और पनाहगाह में चला जाता है। इसकी एक मिसाल आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। इंजीनियर ने इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैह की शहादत का वाक़या बयान किया कि इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक़ कहा कि इनके लिए इनकी फ़जीलत पर कोई हदीस साबित नहीं है। इस किस्म की बात की तो इस पर शामियों ने वो शाम में थे, दिमश्क में गए हुए थे, तो शामियों ने उन पर हमला किया, तशद्दुद किया उन पर, और उस तशद्दुद के नतीजे में इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो गए। इंजीनियर ने यह वाक़या बयान किया, जबकि इंजीनियर का उसूल है कि ज़ईफ़ुल इस्नाद रिवायात उम्मत के अंदर फ़ितने का बायस हैं। इनकी वजह से उम्मत के अंदर फ़ितना खड़ा हुआ है। और इसी मौजू पर इंजीनियर का वीडियो क्लिप है मसला नंबर 36 के नाम से। तो इंजीनियर को तो चाहिए था कि इसकी अगर सही सनद नहीं थी तो इसको बयान ही ना करता। लेकिन हुआ ये कि इंजीनियर से जब पूछा गया कि इसकी सही सनद दिखाएं, तो इंजीनियर ने सही सनद दिखाने की बजाय अपनी बात का रुख बदल दिया और अपना पैंतरा तब्दील कर दिया। वो यूँ कहने लगा कि इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह की शहादत का ये जो वाक़या है, ये बड़े बड़े अइम्मा नकल करते आ रहे हैं। सनद अगर इसकी धक्के से ज़ईफ़ साबित कर भी दी जाए तो हमारा मौक़िफ़ इसकी बुनियाद पर तो कायम नहीं है। अगर ये वाक़या साबित ना भी हो तो हमारा मौक़िफ़ तो फिर भी कायम है। यानी इंजीनियर ने इधर उधर हाथ पाँव मारे, लेकिन इंजीनियर के अंदर ये हिम्मत पैदा नहीं हुई कि इस वाक़या की सही सनद पेश कर सके। अगर सही सनद पेश नहीं कर सकता था तो कम अज़ कम इंजीनियर को चाहिए था वाज़े लफ्ज़ों में कह देता कि ये वाक़या ज़ईफ़ है। ज़ईफ़ भी नहीं माना और सही सनद भी इसने नहीं दिखाई। यह आखिर कौन सा तहकीक का उसूल है? क्या इंजीनियर के शागिर्द और इंजीनियर के फॉलोअर्स इसको गैर जानिबदारी कहेंगे? सवाल ये नहीं है कि आपका मुकदमा और आपका मौक़िफ़ इसी की बुनियाद पर कायम है या नहीं। सवाल ये है कि ये वाक़या सही सनद के साथ साबित है या नहीं। अगर सही सनद के साथ साबित है तो मिर्ज़ा जी को चाहिए था सही सनद दिखा देते। अगर सही सनद के साथ साबित नहीं तो मिर्ज़ा जी इसका एतराफ़ तो कर लेते। बल्कि उल्टा कह रहे हैं कि जी धक्के से अगर कोई ज़ईफ़ भी इसको साबित कर दे। ये धक्के से का लफ्ज़ बता रहा है कि मिर्ज़ा जी इसको ज़ईफ़ तस्लीम करने पर तैयार नहीं और सही सनद भी दिखाने पर तैयार नहीं। अब इन्होंने सहारा क्या ढूंढा? अब ये है इनकी पनाहगाह। सहारा ये इनको मिला कि जी मुहद्दिसीन इसको नकल करते आए हैं। हत्ता कि इमाम ज़हाबी का तो नाम लिया कि इमाम ज़हाबी ने भी इस वाक़या को नकल किया है, जो अस्मा और रिजाल पर बड़ी गिरफ्त रखते हैं। मतलब ये है कि मिर्ज़ा जी ये तासुर देना चाहते हैं कि अगर ये वाक़या गैर मुस्तनद होता तो इमाम ज़हाबी नकल क्यों करते। अब ये है मिर्ज़ा की पनाहगाह। पहले आप मिर्ज़ा की ये गुफ्तगू सुन लें, फिर इंशाअल्लाह हम ये साबित करेंगे कि मिर्ज़ा जी इस पनाहगाह से निकलकर दूसरी पनाहगाह में कैसे जाएंगे। मेरी एक वीडियो है हजरत मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु से मुताल्लिक 15 आइम्मा अहले सुन्नत की राय। उसमें मैंने इमाम नसाई के हवाले से ये वाकया भी जिक्र किया है और वो डिस्प्ले भी करवाया है। अगर कोई इसको ज़ईफ़ साबित भी करने की कोशिश करता है धक्के से, तो एंड रिजल्ट तो कोई नहीं फर्क पड़ना। तो बहरहाल जो जितने भी बड़े-बड़े आइम्मा हैं, इमाम ज़हाबी जिनको इमाम माना जाता है इस हवाले से अस्मा और रिजाल में, तो ज़हाबी खुद जो है वो अस्मा और रिजाल के ऊपर गिरफ्त रखने वाले हैं। वो उन्होंने भी ये वाकया जी नाज़रीन, आपने इंजीनियर की गुफ्तगू सुनी। ये शाहिद बिलाल चैनल पर इसका जो लाइव क्वेश्चन का सिलसिला नंबर 1 है, उसमें आपके सामने इसकी ये गुफ्तगू पेश की गई है और उसमें तकरीबन दूसरा सवाल है, शुरू में इसकी ये गुफ्तगू है।
तो आपने देखा इंजीनियर कितना बेबस नज़र आ रहा है, लेकिन ज़यीफ़ मानने के लिए भी तैयार नहीं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि धक्के से अगर कोई ज़यीफ़ साबित करने की कोशिश करे तो मतलब ये हुआ कि ये ज़यीफ़ नहीं मानता। और इसने सहारा लिया किसका? इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह का। और ये सहारा भी इसने झूठा लिया है। हम आपको अभी इसकी हकीकत बताते हैं। ये आपके सामने है इमाम ज़हाबी की किताब सियर आलामिन नुबला। आप देख रहे हैं इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब है। इस किताब के अंदर उन्होंने इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह के हालात लिखते हुए वो वाक़या भी बयान किया शहादत वाला, लेकिन उसके बाद फिर एक और रिवायत लिखी। वो रिवायत इब्न यूनुस मिस्री के हवाले से लिखी कि इब्न यूनुस मिस्री ने यह लिखा है कि इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह मिस्र से निकले और उनकी फ़लस्तीन में वफ़ात हुई। यानी जो शहादत का वाक़या है उसमें फ़लस्तीन में वफ़ात का ज़िक्र नहीं, बल्कि उसमें ज़िक्र है मक्का के अंदर जाकर वो फ़ौत हुए थे, या मक्का के करीब एक और जगह थी वहाँ फ़ौत हुए थे। तो देखें कहाँ फ़लस्तीन और कहाँ मक्का, ये दोनों रिवायतें बिल्कुल मुख्तलिफ़ हैं। तो जो शहादत वाली रिवायत है उसके अंदर मक्का या मक्का के करीब किसी और जगह का ज़िक्र है, और जो दूसरी रिवायत है इब्न यूनुस वाली उसमें फ़लस्तीन में वफ़ात का ज़िक्र है। ज़ाहिर है अब दोनों रिवायतें बिल्कुल सही तो नहीं हो सकती कि वफ़ात मक्का में भी हो फ़लस्तीन में भी हो। तो इसी के आगे इमाम आप देख रहे हैं इमाम ज़हाबी ने लिखे इब्न यूनुस वाली जो रिवायत है वो ज़्यादा सही है, और उसकी वजह भी इमाम ज़हाबी आगे लिख रहे हैं कि इब्न यूनुस ये मज़बूत हाफिज़ हैं और इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं। इमाम नसाई को ये ज़्यादा पहचानते हैं, यानी दूसरी जो रिवायात हैं वो इमाम नसाई का कोई शागिर्द नकल नहीं करता, या वो सही रिवायत नहीं। अब इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह दूसरी रिवायत को तरजीह दे रहे हैं जिसमें फ़लस्तीन के अंदर वफ़ात का ज़िक्र है, और उसमें कोई तशद्दुद वग़ैरह का या कोई शामियों के ज़दोकूब करने का कोई तज़किरा नहीं है। और जिन रिवायात में तशद्दुद का ज़िक्र है और शहादत का ज़िक्र है वो रिवायात वो हैं जिनमें मक्का के अंदर वफ़ात का तज़किरा है, और इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस रिवायत को तरजीह नहीं दी, दूसरी रिवायत को तरजीह दी। कितनी बड़ी ख़ियानत है कि इमाम ज़हाबी का सहारा लिया और वो भी झूठा सहारा। लेकिन आइए हम देखते हैं क्या मिर्ज़ा जी इमाम ज़हाबी पर वाकई इतना एतमाद करते हैं या नहीं। हकीकत ये है कि मिर्ज़ा जी का तहक़ीक़ का उसूल और पैमाना ये है कि जो बंदा मिर्ज़ा जी की ख्वाहिश पूरी कर दे वो मिर्ज़ा जी के यहाँ इमाम है, और वही बंदा अगर मिर्ज़ा जी की ख्वाहिश पूरी ना कर रहा हो तो वही बंदा बाबा भी बन जाता है और कहानियाँ कराने वाला भी बन जाता है, और उस पर लानत भी फिर जाती है, और वही बंदा झूठा भी बन जाता है। हम इसकी आपको मिसाल दिखाते हैं। मिर्ज़ा जी ने फ़ज़ाइल आमाल के हवाले से एक वाक़या बयान किया जिसमें इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब का ज़िक्र है कि इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ताला की ख्वाब में ज़ियारत की और अल्लाह ताला से पूछा कि आपके कुर्ब का सबसे बड़ा ज़रिया क्या है। अल्लाह ने फ़रमाया कुरान करीम। फिर पूछा कि समझ कर या बग़ैर समझ के। अल्लाह ने फ़रमाया कि समझ कर पढ़ो या बग़ैर समझ के, दोनों सूरतों में कुर्ब हासिल होगा। ये वाक़या बयान करते हुए फ़ज़ाइल अमाल के हवाले से मिर्ज़ा जी ने खूब फतवे दागे, लानत फेरी, झूठ कहा, कहानियाँ इसको कहानी करार दिया और बाबे करार दिया, और पता नहीं क्या क्या फतवे। आप पहले मिर्ज़ा जी की वो गुफ्तगू सुन लें जो मिर्ज़ा जी ने मजलिस नंबर 100 में ये की है, फिर इस पर इंशाल्लाह हम उस पर तबसरा करते हैं। इस पे तुर्रा ये कि फिर बाकायदा एक ख्वाब लिखा कि इमाम आमद, ये फ़ज़ाइल अमाल में सर लिखा हुआ है कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में अल्लाह की ज़ियारत की। झूठ। तो कहते हैं जी अहमद बिन हम्बल ने ख्वाब में अल्लाह को देखा तो अल्लाह ताला से कहा या अल्लाह मैं तेरा कुर्ब हासिल करना चाहता हूँ, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन ज़रिया क्या है। तो अल्लाह ने फरमाया मेरा कलाम। बिल्कुल ठीक है, हम भी यही कहते हैं, लेकिन आगे कहानी शुरू होने लगी है। तो अहमद बिन हम्बल ने कहा कि या अल्लाह समझ के या बगैर समझ के। हाय हाय हाय। अहमद बिन हम्बल मेरा ख्याल है इन्होंने बकायदा उन्होंने ट्रेनिंग की थी इसी कि कल असी कहानी करानी है, कल हमने कहानी करानी है, आप जरा ये भी पूछ ले। ये लिखा हुआ है भाई, और पूछ रहे किससे? अल्लाह से, जिसने समझ के लिए पैगंबर भेजा साथ।
सब कुछ समझाया। वो उस अल्लाह से किसी की जुर्रत है ये पूछ ले के समझ के बगैर समझ के, तो अल्लाह ने जवाब दिया ख्वाह समझ के ख्वाह बगैर समझ के। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। मैं कहता हूं जी उस झूठे पर अल्लाह की लानत जिसने ये ख्वाब घड़ कर इमाम अहमद बिन हंबल की तरफ मंसूब किया। और अहमद बिन हंबल को तो ये समझ बगैर समझ कहने की जरूरत नहीं थी, उनको वैसे ही अरबी आती थी कहानी। और असल के अहमद बिन हंबल जो पंजाबी पठान सिंधी या बलोच सन, ये है जनाब बाबों ने जो आपको तारुफ करवाया, नाजिल हुआ था समझ के पढ़ो या बगैर समझ के, किड्डी वड्डी कहानी कराई है। और ये फजाइल अमाल शरीफ में लिखी हुई है। और यही तालीमात हैं जो सूफिया ने शुरू से दी हैं, और हम आपको रो रो के बता रहे हैं क्या कि मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। इंजीनियर की गुफ्तगू सुन ली, किस तरह ये वाक़या बयान करने के बाद इस पर फतवे दाग रहा है और किस तरह फबतियाँ कस रहा है, किस तरह हुटिंग कर रहा है और मजाक उड़ा रहा है, सूफ़ी कह रहा है, झूठा कह रहा है, लानत फेर रहा है, और यानी क्या क्या फतवे इसने लगाए हैं। अब नाज़रीन आप यकीन जानिए कि यही वाक़या उसी इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसी किताब सियर आलामिन नुबला में ये वाक़या लिखे है। ये देखें वही सियर आलामिन नुबला है, पूरी सनद के साथ, यानी अपने अखबारना अबू हफ्स से सनद शुरू किया इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने, यानी ख़ुद इनकी अपनी सनद है। कहते हैं कि हमें अबू हफ्स ने ख़बर दी, इसी तरह आगे पूरी सनद इन्होंने लिखी इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह तक। आगे इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का ख्वाब है, रअयतु रब्बल इज़्ज़ति फ़िल मनाम। इमाम अहमद फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह ताला को ख्वाब में देखा। फ़क़ुल्तु या रब्बी, मैंने अर्ज़ किया ए मेरे रब, मा अफ़ज़लु मा तक़र्रब बिही इलैकल मुतक़र्रिबून, कि आपके क़ुर्ब का सबसे बेहतरीन ज़रिया क्या है। अल्लाह ने फरमाया बि कलामी या अहमद, मेरा कलाम सबसे बेहतरीन ज़रिया है। और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने फिर पूछा बिफ़ाहमिन और बग़ैर फ़ाहमिन, समझ कर या बग़ैर समझ के। अल्लाह ने फरमाया चाहे समझ कर या बग़ैर समझ के। देखें यही ख्वाब जो फ़ज़ाइल अमाल में था, यही ख्वाब अपनी सनद के साथ इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने सियर आलामिन नुबला में ज़िक्र किया है, आप स्कैन देख रहे हैं। अब ये सारे फतवे किस पर लगते हैं? इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह पर। जी वही इमाम ज़हबी जिनको इमाम अहले सुन्नत भी कहा जा रहा था, अस्माउ रिजाल पर गिरफ्त रखने वाला भी कहा जा रहा था, और बड़ी तारीफ़ें की जा रही थी। क्यों? क्योंकि मिर्ज़ा की ख्वाहिश पूरी हो रही थी। अब यही वाक़या इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा। क्या ये सारे फतवे इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह पर मिर्ज़ा की तरफ से लगेंगे या नहीं? अगर मिर्ज़ा को इल्म नहीं था तो हमने दिखा दिया है कि ये वाक़या इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखे है। अब मिर्ज़ा जी जो फतवे फ़ज़ाइल अमाल पर लगा रहे थे, अगर तो मिर्ज़ा जी इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह पर लगाएं कि इमाम ज़हबी सूफ़ियों की तालीम देते थे, इमाम ज़हबी कहानियाँ कराते थे, इमाम ज़हबी झूठ बोलते थे, और इमाम ज़हबी पर नौज़ुबिल्लाह लानत कि उन्होंने ये वाक़या घड़ लिया वगैरह वगैरह जितने फ़तवे लगाए गए हैं, अगर इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह पर मिर्ज़ा ये फ़तवे लगाता है फिर तो हम समझेंगे कि वाकई मिर्ज़ा गैर जानिबदार है। और अगर ये फ़तवे नहीं लगाता और यकीनन नहीं लगाएगा तो फिर आप समझ लें मिर्ज़ा अपने फॉलोअर्स को और इस कौम को किस तरह धोखे में रखे हुए है। बस मिर्ज़ा का यही उसूल है कि जो बंदा मिर्ज़ा की ख्वाहिश पूरी कर देगा वो बंदा अहले सुन्नत का इमाम भी बन जाएगा, और वो बंदा बहुत बड़ा मुहद्दिस भी बन जाएगा। और वही बंदा अगर मिर्ज़ा की ख्वाहिश पूरी ना करे तो मिर्ज़ा जी के फ़तवों की तोप का रुख उसी की तरफ हो जाएगा और सारे फतवे उस पर लग जाएंगे। लिहाजा मिर्ज़ा जी का असल इमाम वो है जो मिर्ज़ा जी की ख्वाहिश पूरी करे, और उस वक्त तक वो इमाम है जब तक मिर्ज़ा जी की ख्वाहिश उससे पूरी होती रहे। जो ही उसकी बात मिर्ज़ा जी की ख्वाहिश के ख़िलाफ़ होगी वो इमामत के ओहदे से हट जाएगा और वो बाबों की सफ़ में आ जाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।